नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। जैसे कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव के लिए देश की सारी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव की किसी भी दिन किसी भी वक्त उसकी जो तारीख है वो प्रकाशित की जा सकती है। ऐसे में ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर नागपुर के संविधान चौक में आंदोलन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस आंदोलन के पीछे का क्या उद्देश्य है और किस कारण इस आंदोलन को किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट आकाश मून से कि यह जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे का इनका क्या उद्देश्य है और ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य बड़ा ही सीधा है। हम इस आंदोलन के माध्यम से यहाँ के चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही ईवीएम से जो है पारदर्शक चुनाव, स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिससे हमारी पूरे भारत की चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है, उस एक्ट में भी, उनके रूल्स में भी ये लिखा हुआ है कि ईवीएम टैंपर होती है और ईवीएम से चुनाव होना ये गैर संवैधानिक है। ये खुद जो है बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात करी है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हमने बार बार चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अभी तक हमारे रिप्रेजेंटेशन, हमारे जो विनती पत्र था उस बारे में उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जी, जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कांबळे, राष्ट्रीय समन्वयक इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। लगातार हम 2018 से आंदोलन कर रहे हैं। अभी 5 साल हुए हैं और इतनी बड़ी सभाएं ली, जन जागृति हो रही, फिर भी कोई संज्ञान चुनाव आयोग और यहाँ की रूलिंग पार्टी नहीं ले रही है। हमारी पिटिशंस भी रेडी है। अभी 2-3 दिन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशंस भी दायर करेंगे। तो आज जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब लोकतंत्र खतरे में आता है और संवैधानिक संस्था इसका संज्ञान नहीं लेती और देश बचाने और देश का लोकतंत्र बचाने में असक्षम होती है, उस वक्त जनता सर्वोच्च रहती है अपना देश बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने ये बड़ी तादाद में ईवीएम के विरोध में मोर्चा निकाला है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये जो सरकारें है रूलिंग पार्टी में आई हुई, ये बिल्कुल ही लोकप्रिय नहीं है। ईवीएम में हेरा फेरी गड़बड़ी करके ये सरकार, ईवीएम सरकार यहाँ पे आई है और ईवीएम यहाँ पे देश में रूलिंग सत्ता में रहने के लिए ईवीएम ये इनका एक अस्त्र है। इसलिए ये ईवीएम हटाएंगे नहीं, लेकिन हम भी पीछे हटेंगे नहीं। हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक यहाँ पे बैलेट आएगा नहीं, और इसीलिए आज का यह मोर्चा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता वसीम जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो आंदोलन है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस पे इनका क्या बोलना है। भारत की जनता आज ये चाहती है कि ईवीएम हटाओ, क्योंकि जो वोट वो दे रही है, 125 करोड़ लोग आज वोट अपना दे रहे हैं और देने के बाद में उनको खुद को गारंटी नहीं है कि मेरा वोट सही जगह पे जा रहा है। जब जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होए, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर उसके अगेंस्ट में जाके ये बता रहा है कि ईवीएम के अंदर में कोई खराबी नहीं है। और जब जनता बोलती है कि भैया हमको बैलेट पेपर चाहिए, तो हमको बैलेट पेपर से चुनाव करने दो। इसके अंदर में हर कोई बीजेपी छोड़ के हर पार्टी ये चाहती है कि ठीक है भाई, कि बैलेट पेपर के ऊपर में जब जनता चाहती है कि इलेक्शन होए तो सबको मंजूर है। कोई भी पार्टी अगेंस्ट के अंदर में नहीं है कि जो बैलेट पेपर पे ऊपर में चुनाव हो, क्योंकि बिहार से अखिलेश जी ने भी कहा, महाराष्ट्र से शरद पवार जी ने भी कहा, हमारे कांग्रेस से दिग्विजय जी ने भी कहा, यानी हर तरफ से ये चीज़ आ रही है कि भाई इस तरीके से नेता बोल रहे कि नहीं भी बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम के ऊपर में भरोसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र के अंदर में गड़बड़ी हो सकती है और ये चीज़ चुनाव आयोग ने भी माना है। यहाँ पे आंदोलन में यहाँ पे मोर्चा निकाला जा रहा है और हमारे साथ अभी मौजूद है सुनील केदार। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी जो आंदोलन चालू है इसके पीछे का क्या रीजन है और क्या किस कारण से किया जा रहा है। दुनिया भर में सारे विकसित देशों ने ईवीएम मशीन अपने बैलेट पे रखी नहीं है, तो हमने क्यों रखना चाहिए। एक भी आदमी को यदि इसके ऊपर शंका होंगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बैलेट पे इलेक्शन होना उतना ज़रूरी है
और इसके लिए जन आंदोलन के माध्यम से हम कर रहे हैं और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से यह आंदोलन का मोर्चा निकाला गया और सुनील केदार जी ने बताया कि ये मतलब ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम को हटाना ही होगा और बैलेट पेपर से यह चुनाव लोकसभा चुनाव करना होगा। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन कुणाल पानोरकर के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.